वेलकम टू दिस ई लर्निंग सेशन ऑफ डेल्टा होम। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यस, सो एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो आज हम देखेंगे। अब सब इसमें जो है द zygote form on a result of syngamy is activated to divide, and in this way this embryonic development occurs. और इसे ही हम कहते हैं क्लीवेज। इसमें जो मेन प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है क्लीवेज। क्या कहा जाता है? क्लीवेज। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अर्ली माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन की जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है हेलो माइटोकॉन्ड्रियल ब्लास्टुला, इट डज नॉट डिवाइड द ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल्स। स्टार्टिंग में क्लीवेज क्या करता है? डॉटर सेल्स को डिवाइड नहीं करता है, जस्ट द सेल्स फॉर्म बाय क्लीवेज। जो माइटोसिस डिवीजन से जो सेल्स प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है ब्लास्टोमास। So the cells formed by cleavage are called the blastomas. Yes. So since there is a growth plant besides the cleavage, the size of blastomas will be reduced with every successive cleavage. हर एक successive cleavage में उसका क्या होता है? Size of blastomas क्या होता है? Reduced. And then the size reduce, इतना reduce होता है कि the metabolic rate increases and cleavage are faster than the earlier one. The require rapid replication of DNA. अब जब कोई भी cells का replication हो या क्लीवेज हो, जो क्लीव हो रहा है उसमें क्या होगा? DNA और हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? कॉपिंग ऑफ दिस सेल्स। इसमें डीएनए का कॉपिंग होगा, हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा। ये किस में होगा? सब कुछ क्लीवेज में। अब इसकी प्रोसेस कैसी होती है ये हम अभी आपको बताते हैं। सो नाउ दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इन ह्यूमन, द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। ह्यूमन में जो क्लीवेज प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? होलोब्लास्टिक। मीन्स क्या होता है? पूरा zygote डिवाइड हो जाता है। मीन्स द क्लीवेज प्लेन्स मे बी लॉन्जिट्यूडनल या फिर मेरीडोनियल। या तो लॉन्जिट्यूडनल हो जाता है, इक्वेटोरियल में डिवाइड होता है, बट पूरा डिवीजन होगा इज रेडियल और इंटरमीडिएट। दैट इज द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमस इज नॉट प्रोडिटरमाइन। तो इस तरीके से ब्लास्टोमस जो स्टार्टिंग हो रहा है क्लीवेज के प्रोसेस में, ये आपको यहाँ पे दे देगा। अब जो डायग्राम में देखिए तो पहला वाला क्लीवेज जो है इस डायग्राम में शो किया है द फर्स्ट क्लीवेज एंड द zygote इज, पहला जो क्लीवेज है जो हमें दिखेगा दैट इज नाउ दिस मेरी डोनल एंड ऑकर्स एट अबाउट 30 आवर्स। पहले इसको टाइम कितना लगता है हमें? 30 घंटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा पहला क्लीवेज होगा उसके लिए हमें लगेगा 30 आवर्स। इट डिवाइड्स और वो छोटे डिवाइड्स होते जाएगा उसके सेल्स एंड सिंगली लार्जर दैन द अदर। अब हमने जो पहले साइंस जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हम आप बच्चों को सिखाते हैं कि से आवर स्टार्टिंग लाइफ, हमारी इंसान हमारे जो सबकी लाइफ होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो सिंगल सेल से डिवाइड रीडिवाइड होते 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 ब्लास्टोमस zygote आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हमारा सेल्स डिवाइड हो रहा है। देन सेकेंड क्लीवेज होता है वो लॉन्जिट्यूडनल। पहला क्या हो गया है? लॉन्जिट्यूडनल इनटू 2 ब्लास्टोमास। पहले इसमें क्या किया? लॉन्जिट्यूडनल क्लीवेज हुआ, 2 ब्लास्टोमास हुए, थोड़ा सा बड़ा था। फिर सेकेंड क्लीवेज होगा, ये भी लॉन्जिट्यूडनल होगा बट राइट एंगल। फिर कैसे रहेगा वो? राइट एंगल। राइट एंगल में 90 डिग्री, राइट एंगल कहा तो 90 डिग्री में आ जाएगा। सो द फर्स्ट वन occurs आफ्टर द 30 आवर्स ऑफ द फर्स्ट क्लीवेज। थर्ड इसके बाद होगा, पहले होने के बाद दूसरा, फिर अभी थर्ड पे जाएंगे। थर्ड क्लीवेज अब लेकिन लॉन्जिट्यूडनल नहीं होगा, अब कैसे होगा वो? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आफ्टर दिस थर्ड क्लीवेज द एम्ब्रियो इज इन द 8 सेल स्टेज। हमने हमेशा कहा है zygote के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 8 सेल। सो 8 cells as the cleavage are going on the young embryo, it's gradually being pushed towards the
यूटेरस। और जैसे 8 सेल फुल स्टेज हो जाएगा तो जो क्लीवेज हमारा रेडी हो गया है यंग एम्ब्रियो का, वो कहा जाएगा यूटेरस में। वेरी गुड। अब देखिए, बाय द एंड ऑफ द 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चौथा दिन होता है, तो एम्ब्रियो इज अ सॉलिड बॉल ऑफ 16 to 32 सेल्स। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म्स एंड एग पास में आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये होने के बाद चौथे दिन में जो है एक छोटा सा बॉल रेडी होगा जिसकी की सेल्स कितने हो गए, 16 to near about 32 cells and extremely looking like the mulberry. Mulberry means छोटे से फ्रूट हो, उस तरीके से वो हमें दिखेगा। और उस स्टेज को हम कहते हैं मोरुला, जो कि छोटा सा एक बेल के बोर की जैसे दिखेगा, उसे हम कहेंगे मोरुला। The morula shows cells of two types. अब इसमें भी क्या होते हैं, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक स्मॉलर क्लियो सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड, और जो दूसरा दिखता है वो होता है इनर सेल, दैट इज अ मास ऑफ लार्जर सेल्स। सो सेल्स आर compactly arranged till now the formation of morula, the zona pellucida। ये नाम कहीं सुना था? यस, zona pellucida हमने ग्राफाइन फॉलिकल केस में सुना था, जहाँ में हमने फीमेल रिप्रोडक्शन का बताया था आपको। इसमें देखिए, इसके में तो फॉर्मेशन क्या हो गया, अभी मोरुला का हो गया। फिर देन there is a no change of the oral size from zygote to मोरुला। अब जैसे zygote से मोरुला तक जाता है तब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। जो पहले सेल्स हो गए 8 सेल हो गए, 8, 16 to 30 सेल तक एक छोटा मोरुला रेडी हो गया। अब zygote से मोरुला के अंदर कोई चेंजेस नहीं। The morula reaches the isthmus and gains entry into the uterus। अब जैसे ही मोरुला हो गया उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो कहा जाएगा, वो भी डट से कहा जाएगा मोरुला। अब यूटेरस की तरफ जाएगा। मे बी द एंड ऑफ 4th डे, फर्टिलाइजेशन होने के चौथे दिन कंप्लीटेड, चौथे या 5वें दिन तक। अब जो मोरुला हमारा जो हो गया था, ब्लास्टोमा से हमने मोरुला हो गया था, वो कहा जाएगा यूटेरस। यस, तो आप डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा जो क्लीवेज एंड ब्लास्टुला रेडी होता है। तो ब्लास्टुलेशन, अब इस प्रोसेस में क्या है, ब्लास्टुलेशन हमने नाम कहा है। ब्लास्टुलेशन मीन्स क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एंड मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहा हमने, ब्लास्टुलेशन ही क्या है, प्रोसेस है किस चीज की, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एंड मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बहुत सारे ब्लास्टोसिस्ट रेडी होने के प्रोसेस को कहा जाता है ब्लास्टुलेशन। द एम्ब्रियो, नाउ दिस द एम्ब्रियो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, वो कहा जाएगा अभी यूटेरस में। कब गया है, टिल द एंड ऑफ 4 days। यस, नाउ टिल द एंड ऑफ 7th day after fertilization, the outer layer of the cell seen under in the morula now form this layer called ट्रोपोब्लास्ट। अब जो 7वें दिन तक पहुंच गया, कहा गया था यूटेरस में 7वें दिन एंड हो जाता है, उसमें वो छोटा ब्लास्टोसिस्ट बड़ा हो रहा है, अभी उसे क्या कहेंगे आप, ट्रोपोब्लास्ट। क्या कहेंगे, ट्रोपोब्लास्ट। यस, गुड। सेल्स फ्रॉम दिस ट्रोपोब्लास्ट, अब जो ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स थे वो क्या करने लगेंगे, अभी आगे की तरफ चलेंगे। ग्लाइकोजेन रीच यूटेरिन मिल्क। Now this the blastocyst doubles in size from 0.15 mm to 0.30 mm। क्या होता है, ब्लास्टोलिसिस अपना जो साइज है वो छोटे छोटे चेंजेस करता है। कैसे क्या हो रहा है, 0.15 मिलीमीटर टू 0.30 millimeter with more fluid entering in the blastocyst cavity। अब इसके अंदर सिर्फ ओनली मोरुला ट्रोपोब्लास्ट नहीं रहेगा, इसके अंदर कुछ क्या रहेंगे, फ्लूइड्स रहेंगे जो कि उसे हेल्प एंड न्यूट्रिशियस देते हैं। Therefore outer cells become flat and our cell is called trophoblast cells। नाउ इसमें देखिए इनर सेल मास और एम्ब्रियोनिक मास जो एम्ब्रियो को प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं उसे दिस रिमेन्स अटैच्ड in the trophoblasts on only one side। The trophoblast cells is conduct with the embryonal node are called the
सेल्स ऑफ र्यूमा। अब जो ट्रोपोब्लास्ट हमारा हो गया था वो एक साइड में हो जाएगा, उसके साथ में क्या रहेंगे, फ्लूइड रहेगा, वो एक साइड में उस वहाँ पे नॉब जैसा वो दिखेगा, उसे कहा जाता है सेल्स ऑफ रॉबर। एट दिस स्टेज द ट्रोब्लास्टोलिस्ट शोज पोलैरिटी। अब ये क्या करेगा, पोलैरिटी शो करेगा। द साइट विथ inner cells mass is called the embryonal end। अब क्या कहा हमने कि इनर सेल मास जो है इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनल एंड, एंड द साइट उसके अपोजिट जो रहेगा उसे कहा जाएगा एन एम्ब्रियोनल एंड। अभी जो 7वां दिन अगर फर्टिलाइजेशन या होने के बाद ब्लास्टोलिस्ट क्या हो गया, फुल्ली फॉर्म हो गया। इट इज नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। जो ब्लास्टुलेशन होने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन। फंक्शन ऑफ जोना पेलोसिटा इज प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ embryo sac of abnormal site. It does not expose the sticky and photocytic trophoblast cells till it reaches the implantation site, that is within the uterus। अब क्या करेगा, जोना पेलोसिटा सिग्नल्स दे देगा कि अब इसके बाद हमें कॉर्पस ल्यूटियम को रेडी नहीं करना है, हमें मेस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर नहीं करना है, वो सिग्नल दे देगा। वो उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारी एग है वो बाहर नहीं आएगी। ये काम होता है जोना पेलोसिटा का, और इस तरीके से हमारा ब्लास्टुलेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होता है ब्लास्टुलेशन हो गया, फिर क्या होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मींस दिस ब्लास्टोलिस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन गेट्स implanted or embedded into this endometrium of this uterus. The process usually begins on day 7 after fertilization। अब जो इम्प्लांटेशन होगा ये 7वें दिन से 10वें दिन तक, 7वें दिन से 10वें दिन तक होने वाले जो प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। The embryo is completely buried inside the endometrium. The embryo usually implants in the region of fundus of uterus. In the process, the embryo attach itself by embryonic pole close to the, ये प्रोसेस कहाँ होती है, close to the endometrium। अब जो ट्रोपोब्लास्ट से एनिमल पोल have the power to stick to the uterine wall, हमें ये होती है क्षमता कि वो स्टिक रह सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रोपोब्लास्ट रैपिड डिवीजन हो जाएगा, जिसके वजह से इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। 2 प्रकार की लेयर्स हो जाएगी जिसके कहा जाता है सेंटीट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट। 2 लेयर्स, किसकी 2 लेयर्स कहा गया, किसकी 2 लेयर्स, एम्ब्रियोनिक टॉप में अंदर 2, एक ट्रोपोब्लास्ट की 2 लेयर्स हो जाएगी, दैट इज साइटोट्रोपोब्लास्ट, और दूसरी कौन सी कहा हमने, साइटोट्रोपोब्लास्ट। यस गुड। द आउटर लेयर दैट इज द साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो ये है उसे वो सिमिलर कैसे दिखती है, प्रोटोप्लाज्म मींस उसकी न्यूक्लिया विद मेनी न्यूक्लिया। इट गिव्स आउट अ प्रोसेस व्हिच एक्सट्रीमली इन्वेड द एंडोमेट्रियम। द लाइटिक एंजाइम्स, इसके अंदर कौन से और एंजाइम्स होते हैं जो ट्रोपोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं, then making a burrow with into which the embryo begins to get implanted। यहाँ पे implantation करना मीन्स एम्ब्रियो का ग्रोथ होना, कहाँ पे 7 to 10 दिन तक। तो पूरा अभी हमारा जो एम्ब्रियो है ये कंप्लीटली प्रोसेस करता है किस चीज का, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। अब देखिए इसके बाद जो पूरा रेडी हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा और एक दूसरी लेयर हमने बोली थी, दैट इज द साइटोट्रोपोब्लास्ट। हमने इसके पहले सेम बोला, अब कौन सा है, साइटोट्रोपोब्लास्ट मींस क्या होती है, अलग अलग डिफाइंड मेम्ब्रेन, सेल्स विद डिफाइंड मेम्ब्रेन। इनर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द साइटो, आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेंट। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट हमने पहले देखा था, आउटर लेयर, इनर लेयर मींस क्या, साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो सेल्स रिटेन देयर सेल बाउंड्रीज। अब ये हो गया हमारा इम्प्लांटेशन। इसके बाद है गैस्ट्रुलेशन होता है। अब गैस्ट्रुलेशन मींस क्या होगा, इन गैस्ट्रुला स्टेज देयर इज अ स्लोइंग द रेट ऑफ क्लीवेज। अब ये स्टेज में जो क्लीवेज है अपना प्रोसेस थोड़ा स्लो कर देता है। इस केस में 2 प्रोसेस होती है, पहला होता है डिफरेंशिएशन
ऑफ ब्लास्टोमस, सेपरेशन क्या करता है, और दूसरा होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अब जो डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। अब जो हमारा ब्लास्टोमस था इसके 3 लेयर्स, जर्मिनल सेल्स के 3 लेयर्स हो गए। दैट इज पहला वन है एक्टोडर्म, सेकंड वन इज मेसोडर्म, करेक्ट, एंड थर्ड वन इज द एंडोडर्म, जिससे कि हमारी एम्ब्रियोब्लास्ट की बॉडी स्ट्रक्चर रेडी होती है। हमने 3 लेयर के नाम लिए, ectoderm, mesoderm and endoderm. Very good. Now next one is, हमने कहा अभी कि ब्लास्टोमस की सेकंड स्टेज, दैट इज नाउ द मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। अब इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स टू रीच द डेफिनेट प्लेस इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेफिनेट प्लेस में, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स के, वहां पे एम्ब्रियोब्लास्ट किस तरह से रहता है। ये प्रोसेस कब होती है, 8th डे। एक्चुअली जो पूरी इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन 6 to 7 to 10 के बीच में होता है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है 8वें दिन, कब, फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अब जो सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ इनर सेल मास, जो फ्री इनर सेल मास के अंदर जो सेल्स दिखते हैं उसे कहा जाता है हाइपोब्लास्ट। That is becomes flattened. वो सेल्स कैसे होते हैं, flattened, start dividing and grows downward toward the blastocyst cavity. अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा फास्ट होता है। तो उसके बाद की नेक्स्ट स्टेज आती है एंडोडर्म। ये फर्स्ट डिफरेंट है। इट ग्रोज विद इन ब्लास्टोसिस्ट एंड फॉर्म अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक छोटा सा ऐसे पूती जैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक के जैसे, जिससे कि अब हम कहते हैं योक सैक। इसके पहले क्या था, सिवोनली सेल का ग्रुप ऑफ सेल था, उसे हमने क्या कहा था, ब्लास्टोमर। अब हमारा उसकी वो जो है वो कहीं और डिवाइड नहीं होना चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, इसलिए एक छोटी सी पोती जैसा बना देंगे। अब उसके अंदर वो रहेगा ताकि वो अच्छे से रह सके, तो उसे हम कहते हैं यॉक सैक। The remaining cell of the inner cell must contact with the cells of robber are called the epiblast. Epiblast means क्या, प्राइमरी एक्टोडर्म। जो बाकी के थे इनर सेल मास वो रोबर सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। सो दोनों लेयर्स जो है, बोथ लेयर्स जो अभी हमने नाम लिए, फॉर्म अ फ्लैट बाइलैमेलियर एम्ब्रियोनिक डिस्क की जैसे रेडी होगा। अब जैसे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, एंडोडर्म हमारा रेडी हो गया, सेकेंड लेयर डिफरेंशिएट हो जाएगा अभी एक्टोडर्म में। सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट डिवाइड एंड रीडिवाइड। जो एपिब्लास्ट की जो सेल्स है, जो हमारा अभी पूरा यॉक सैक में था, और सेल आगे बढ़ रहा है, आगे क्या करेगा वो, ग्रोथ किस अंदर, कहाँ पे करेगा वो, यॉक सैक में। अब जो हमारे इसमें हमने नेम लिए थे एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म मींस क्या करता है, एक्टोडर्म हमें कहाँ दिखाई देते हैं, राइज इन द एपिडर्मिस। कहाँ दिखाई देते हैं हमें, स्किन में होता है, हेयर में होता है, नेल्स में होता है, स्वीट ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, इस यहाँ जगह पे सेबेशियस ग्लैंड, रेटिना, ऐसे कुछ जगह पे हमें क्या दिखते हैं, एक्टोडर्म्स दिखते हैं। मेसोडर्म कहाँ दिखते हैं, हर जगह की मसल्स के, इसमें सिलियरी मसल्स जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे हमें कौन से सेल्स की लेयर्स दिखती है, मेसोडर्म। तो इस तरीके से हमारा गैस्ट्रुलेशन, अब ये जो था एक्चुअल, ये हमारा क्या होता, छोटा वाला यानी प्राइमरी गैस्ट्रुलेशन हुआ था, लेकिन एक्चुअल जो गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस होता है वो होता है 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डिस्क ट्रांसफॉर्म होती है बाइलैमिनर से ट्राइलैमिनर। बाइलैमिनर यानी 2 और ट्राई मींस 3 लैमिला प्रोसेस रेडी हो जाती है। The transformation occurs by division, redivision, rearrangement and migration of cells. इस तरीके से हमारा एक shallow groove रेडी हो जाता है। The strict process will posterior and anterior end of this embryo from the site of this primitive strate. A third layer of cell is called mesoderm. 3 layers होती है, primitive layers होती है, mesoderm, ectoderm. ये पूरी रेडी हो रहा है, छोटा छोटा पोर्शंस रेडी हो रहा है यॉक सैक के अंदर में, और इस तरीके से एम्ब्रियोनल डिस्क नाउ हैज डिफरेंशिएट इनटू 3, आपने जो नाम लिए थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। द फर्दर प्रोसेस आफ्टर ग्रेजुलेशन, आफ्टर
गैस्ट्रुलेशन। अब तक हमने क्या 50 to 15 डेज तक जो होता है गैस्ट्रुलेशन एक्चुअली प्रोसेस। अब ये जो आगे की स्टेप्स है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स रेडी होने लग जाएंगे, किसके, ब्लास्टोमस के छोटे छोटे पोर्शन, और इस तरीके से एक बेबी की ग्रोथ होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।